हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल का ई नॉट सेल निकालना सिखाया था, जिसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और हमने बताया था कि जिस सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है वही रिएक्शन फिजिबल होती है, वही सेल वर्किंग होता है। जिस सेल का ई नॉट सेल नेगेटिव आता है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और फिजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। यानी आपको क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ है कि आप इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का यूज़ करके आप प्रेडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे पता चलती है? ई नॉट सेल क्या होना चाहिए? ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। और किसी भी सेल का हम ई नॉट सेल कैसे निकालते थे आपको पता है? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। किसी भी सेल का ई नॉट सेल हम निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड का भी हमें क्या यूज़ करना होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड का भी हमें क्या यूज़ करना होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो अगर आपको समझना है तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने सेल का ई नॉट सेल निकालना सिखाया था कि हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ले रहे हैं, ऑल्दो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो वो सब बातें मैं उस वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले वो वीडियो देखें, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ऑलराइट, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि अगर हमारे पास Fe3+ और Br- है तो मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे मालूम करेंगे? हम इन सब का ई नॉट सेल निकाल के देख लेते हैं। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अब बात आती है बच्चों, मेरे पास Fe3+ है, Br- है। आपको डाटा गिवन है जिसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल से गिवन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आप देख पा रहे हैं Ag+ Ag, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या दिया हुआ है? सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। तो आपको डिसाइड करना है, उससे पहले ही चेंज करके दिया हुआ है एग्जामिनर ने, क्योंकि हमें यूज़ क्या करना है? सबके रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी बात तो आपको पता है। अब हमें डिसाइड करना है कि Fe3+ एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह बिहेव करेगा। यानी मुझे इन सब के करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन बनाने हैं जिससे मैं सेल का क्या निकाल सकूं? ई नॉट सेल। जिसका पॉजिटिव आएगा वो सेल काम करेगा, वो रिएक्शन फिजिबल होगी। जिसका ई नॉट सेल नेगेटिव आया वो सेल काम नहीं करेगा और वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। बड़े आगे सारे डाटा गिवन हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है Fe3+ एंड Br-। आपको सोचना है मैं किसको एनोड बनाऊं, किसको कैथोड बनाऊं। आपको पता है एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि Fe3+ अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया, अगर वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? Fe4+ में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। अगर वो एनोड की तरह बिहेव करना चाह रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देख रहे हैं आप, क्या Fe+4 नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में? Fe या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या तो +3। तो Fe4 तो दुनिया में होता ही नहीं है, यानी मेरे पास चांस ही नहीं है कि मैं आयरन का ऑक्सीडेशन करूं। आयरन एनोड की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी दे रखी है? +3। तो मुझे पता चल गया Fe3+ तो भैया रिड्यूस होगा, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये रिएक्शन तो हो गई गलत। Br- है, Br के ऊपर माइनस चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो लूज कर सकता है, वो एनोड बन सकता है। तो मैं क्यों ना एक अच्छा सा सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं कि मैं इस सेल का पॉसिबल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि भैया एनोड तो ब्रोमीन और कैथोड कौन बनेगा? Fe3+। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ में जा सकता है। यस, जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता, तो ये कैथोड बन सकता है। Br- इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ Br2 में कन्वर्ट हो सकता है। जी हो सकता है, बिल्कुल। इसके ऊपर माइनस चार्ज है।
बात समझ आ रही है? यानी एनोड कौन हुआ? ब्रोमीन माइनस और Fe3+ एक्ट एज कैथोड। अब हम इस सेल का E0 सेल निकाल लें। E0 सेल निकालने का तरीका E0 कैथोड माइनस E0 एनोड निकालें। कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है? आयरन। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल देखो आपको यहाँ गिवन है, प्लस का 0.77 वोल्ट दे रखा है, माइनस एनोड ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, देखो Br2 से B माइनस रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्योंकि हमें एनोड का रखना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 1.09, ये भी प्लस का है। 0.77 में से 1.09 माइनस करना पड़ रहा है हमको, आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। भाई 1.09 बड़ा है, 0.77 छोटा है, माइनस करके देखो, मैं साइड में माइनस कर रही हूँ। 1.09 0.77 ये माइनस का है, आंसर आएगा 9 में से 7 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 0.32 माइनस, यानी इसका आंसर आया माइनस का 0.32 वोल्ट। E0 सेल इज नेगेटिव, दिस ये सेल काम नहीं करेगा, यानी ये रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। आप क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, दिस सेल इज नॉट वर्किंग बिकॉज द E0 सेल फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, और जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सेल काम नहीं करता, वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, फिजिबल नहीं होती है। आगे कहानी समझ में? आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी था, 4+ में जा नहीं सकता, एनोड बन नहीं सकता, ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, Fe3+ गेट रिड्यूस इजीली, Fe3+ कन्वर्ट्स इनटू Fe2+ आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। कर लिया, कैथोड बन गया। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड निकाला, E0 सेल नेगेटिव आया, नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। नोट करें इतना। फिर हम आते हैं सेकंड पर, Ag+ और कॉपर से बना हुआ सेल क्या काम करेगा या नहीं, अभी डिसाइड करेंगे। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट पर, Ag+ Cu, ठीक है। Ag+ सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, ठीक है, और कॉपर, आपको क्या लगता है Ag+1 से +2 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि सिल्वर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। कॉपर गेट ऑक्सीडाइज इजीली, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो सकता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। Ag क्या करेगा भैया? Ag तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो गेन करता है वो रिडक्शन शो करता है, और रिडक्शन जो शो करते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैथोड की तरह। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मतलब हमने अपना दिमाग लगाया और ये सोचा कि कॉपर को क्या बनाना अच्छा होगा? एनोड, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कॉपर Cu+ में कन्वर्ट हो सकता है, Cu2+ में कन्वर्ट हो सकता है, Ag+ Ag में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसका E0 सेल निकालें। आपको पता है E0 सेल क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है बच्चों? Ag। Ag का कितना दे रखा है? +0.80 माइनस सेकेंड कॉपर का +0.34 वोल्ट। 0.34 छोटा है, 0.8 बड़ा है, यानी आंसर किस में आएगा अब की बार? प्लस में। कितना आएगा? माइनस करके देख लेते हैं। 0.34 को माइनस किया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4, प्लस का 0.46 वोल्ट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। E0 सेल इज इन पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस सेल कैन वर्क easily, this reaction is feasible। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन फिजिबल होगी, हाँ जी होगी, क्योंकि इसका E0 सेल पॉजिटिव आया, सिल्वर का 0.80, कॉपर का 0.34, ये बड़ा है, नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है, हमने माइनस किया, प्लस में आंसर आया E0 सेल, और जिसका E0 सेल पॉजिटिव वो सेल काम करेगा एंड दिस रिएक्शन इज फिजिबल।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस वैरायटी का क्वेश्चन कैसे करना है। बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, आपको डिसाइड करना होगा कि ये सेल काम करेगा या नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना दिमाग, अपना विवेक काम करना है, यूज़ करना है और एक सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करना है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन कैथोड बन सकता है और कौन एनोड बन सकता है। उसके हिसाब से आप उस सेल का ई नॉट सेल निकालें। अगर वो पॉजिटिव आया दैट मीन्स वो सेल वर्किंग होगा, अगर नेगेटिव आया तो वो सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ऑलराइट, तो इतना नोट करें, मुझे शायद इसको रब करना पड़ेगा तभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखा पाऊंगी। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले आपको 2 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि आप किस तरह से फिजिबिलिटी का पता लगाएंगे। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं सेकंड क्वेश्चन रब कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ Br2 और Fe2 से बना हुआ सेल Fe2 प्लस C, Fe2 प्लस एंड Br2। अब सोचो बच्चों, आयरन 2 प्लस को हम एनोड बनाएं या कैथोड बनाएं, और Br2 है। ठीक है, Fe2 प्लस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन एक और लूज करके Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। आपको पता है आयरन की Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रख सकता है। इस बार इसके पास स्कोप है। यहाँ पर कौन था Fe3 प्लस, ये लूज ही नहीं कर पाता इससे ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +4 में जा ही ना पाता, लेकिन ये तो जा पाता है ना, जा पाएगा ना, क्योंकि Fe2 प्लस है। Br2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Br माइनस बना सकता है। अब ये भी देखो यहाँ Br माइनस दिख रहा है आपको। तो मैं इस केस में इसके जस्ट ऑपोजिट, इस केस में मैं इसको एनोड बनाऊंगी और इसको कैथोड बनाऊंगी। Fe2 प्लस एनोड क्यों बन पा रहा है बच्चों? क्योंकि ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये एनोड की तरह बिहेव कर सकता है, और Br2 अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके Br माइनस बना सकता है। ये कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, ये एनोड की तरह बिहेव कर सकता है। अब इस सेल का ई नॉट सेल निकालें, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब की बार ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 1.09 माइनस एनोड पर कौन है? आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट। 1.09 इज बिगर देन 0.77 वोल्ट और 1.09 इज इन पॉजिटिव, तो आंसर इस बार क्या आएगा? प्लस का। कितना आया था? ये माइनस का आया था। अब की बार 0.32 वोल्ट, और वो भी किस में? पॉजिटिव में। और जिस सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है बच्चों, वो सेल वर्किंग होता है, वो रिएक्शन फिजिबल होती है। तो Fe2 प्लस और Br2 से बना हुआ सेल काम करेगा, हाँ जी करेगा, जबकि Fe3 प्लस और Br माइनस से बना हुआ सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ई नॉट सेल नेगेटिव, इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव। आई होप आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन तो निकालना आ ही गया होगा, जिस हिसाब से हमने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, हमें देखना है किसको कैथोड बनाना है, किसको एनोड बनाना है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने सेल का ई नॉट सेल निकालना सीख लिया, स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का सेल पोटेंशियल निकालना सीख लिया, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। तब क्या होगा जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो, कुछ और हो, तो हम सेल का ई नॉट सेल इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, ई नॉट कैथोड माइन। उसके लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नर्स्ट इक्वेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नर्स्ट इक्वेशन पर। आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो बैक एक्सरसाइज है उसी के ही क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चन और गिवन हैं, तो आप उनसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।